वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 7th की पर्यावरण के एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज 1 पर्यावरण के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थ्योरी इसकी हमने देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वह पहले इसकी थ्योरी देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परितंत्र क्या है। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, परितंत्र कहलाता है। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित होते हैं। मतलब परितंत्र कहने का अर्थ है कि यह एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें सभी जीवधारी मतलब मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे सभी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ पर्यावरण में भौतिक एवं रासायनिक कारकों से परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब एक दूसरे पे या किसी भी तरीके से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। कैसे कैसे? तो भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पर ये साथ क्रिया करते हैं और साथ साथ निवास करते हैं। यही प्रक्रिया पूरी क्या कहलाती है, परितंत्र कहलाती है। और ये सब यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा ये चीजें संबंधित होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? भूमि, जल, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति से संबंधित होता है, जो हमें नेचर से मिलता है। नेचर से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सारे के सारे क्या है, ये प्राकृतिक पर्यावरण मिलकर एक साथ बनाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो वे समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग क्या कहलाता है, प्राकृतिक पर्यावरण। जैविक जो जीवित है और अजैविक जैसे कि पहाड़, नदी, पर्वत आदि। अब हम जानेंगे आगे पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के जो घटक होते हैं कौन कौन होते हैं, तो पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित। मतलब पर्यावरण को आप क्या कर सकते हैं, दो घटकों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक घटक हो जाएगा, दूसरा मानव निर्मित घटक हो जाएगा। प्राकृतिक घटक में आ जाएंगे आपको खनिज यानी कि मिनरल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, वायु आदि। और मानव निर्मित में आपको यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग पार्क जो मानव के द्वारा बने गए हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम जो है पर्यावरण के मुख्य घटक के रूप में जानते हैं। मानव निर्मित के 4 उदाहरण देना है जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। मानव के द्वारा बनाई गई 4 चीजों में उदाहरण है आपको यातायात के साधन, जैसे कि गाड़ी वगैरह चलना और हम एक जगह से दूसरे जगह जो सफर करते हैं। संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि, ये सारी चीजें क्या है, मानव निर्मित बनाई गई हैं। आप चाहें तो इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी की ठोस, पपड़ी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। यानी कि भूमि या चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये किससे निर्मित होती है, तो चट्टान और खनिजों से। मिट्टी की यह पतली परत से ढकी होती है। इसमें कौन कौन चीजें आती हैं, यहाँ पे पठार है, पहाड़ है, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलकृति धारा वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलकृति महाद्वीपों के अलावा जो है महासागर की सतह में भी पाई जाती है। जहाँ पे महासागर है उसके नीचे भी स्थल मंडल पाया जाता है। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, वन, कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है जिसे हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। और यह मनुष्य के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए क्या है, काफी ज्यादा उपयोगी है। अगर स्थल मंडल नहीं होगा तो बहुत सारे जीवों के लिए जो है जीवन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि मनुष्य भी उनमें आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। जीवीय पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन है? जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक है। पहला है पेड़ पौधा, दूसरा है पशु पक्षी। ये जीवीय पर्यावरण के मुख्य 2 घटक हैं। पहला पेड़ पौधा है और पशु पक्षी। आप यहाँ पे चाहे तो और भी किसी चीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जानवर का और मनुष्य का भी। जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतुओं से मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। मतलब ऐसा निवास स्थान जहाँ पे जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, संसार बनाते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल, वायु सभी चीजें मिलकर बनती हैं। इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, जैव मंडल के नाम से जानते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सही गलत बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। इनमें 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक बताना है कि इनमें कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है जो प्रकृति के द्वारा बना है। तो पहला मरुस्थल, दूसरा ताल, तीसरा वन। हम जानते हैं कि जो ताल होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं, तो ये प्रकृति के द्वारा जो है वो नहीं बने होते हैं। आ जाइए दूसरे नंबर पे, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है? पहला स्थल है, दूसरा धर्म है, तीसरा समुदाय है। तो स्थल जो है वो मानवीय पर्यावरण के घटक जो है वो नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव के द्वारा बनाया गया
पहाड़, समुद्र, सड़क। पहाड़ और समुद्र तो मानव के द्वारा नहीं बनाए गए, ये नेचर प्रोवाइड करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सड़क। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फसल वृद्धि? तो पर्यावरण के लिए जो खतरा है वो बढ़ती जनसंख्या है। आने वाले समय में जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि वो पर्यावरण के लिए विनाश का भी कारण बन रही है, क्योंकि मनुष्य अपनी क्रियाकलापों के द्वारा क्या करता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाना और सही जोड़े आपको बताने हैं। यहाँ पे जैव मंडल दिए गए हैं, वायुमंडल दिए गए हैं, जल मंडल और पर्यावरण के मंडल में। तो जैव मंडल के बारे में क्या है कि वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ पे स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क से हम लोग जो है 4 नंबर को मैच कर सकते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ख। जल मंडल क्या है? जिसे हम जलीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और पर्यावरण क्या है? तो वो हमारे आसपास का क्षेत्र है। अब चलिए इसे हम समझ गए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कारण बताना है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पे जो कुछ दिया गया इसको हम समझेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। वो अपनी आवश्यकता के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, आवागमन के लिए यातायात के साधनों का निर्माण करता है, नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई का प्रबंधन करता है। ये सभी मनुष्य को पर्यावरण से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि वह पर्यावरण में बदलाव करके प्राप्त करता है। मतलब मानव क्या करता है, पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है? जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ती है, मानव क्या करता है, उसमें परिवर्तन करना शुरू कर देता है, जिसमें कि वो अपने लिए फसल उगाता है ताकि उसका पेट भर सके, पशुओं को पालता है अपनी जरूरत के लिए, वस्तुओं को निर्मित करता है अपनी आवश्यकता के लिए, और आवागमन के लिए यातायात के साधनों का विकास करता है। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए वो क्या करता है, बाढ़ से नियंत्रण के लिए सिंचाई का भी प्रबंध करता है, और क्या करता है, बांध भी बनाता है। ये सभी मनुष्य को डायरेक्ट पर्यावरण से नहीं मिलते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, तो मनुष्य उसे स्वयं बनाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं कैसे? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंधी परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, महासागर एवं छोटे से ताल भी परितंत्र हो सकते हैं। मतलब एक जीव जंतु क्या होते हैं, परितंत्र पर आश्रित होते हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे मनुष्य पूरी तरीके से पेड़ पौधों और जानवरों पर आश्रित है, तो सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु और मानव क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं जीवधारियों का आपसी में। ये संबंधी क्या कहलाता है, परितंत्र कहलाता है। अधिक वर्षा वाले जो घास स्थल होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, परितंत्र होते हैं, नदी है, महासागर है, और छोटे से ताल है, ये भी क्या करते हैं, परितंत्र का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आपको क्रियाकलाप दिया गया है। आप एक आदर्श पर्यावरण का चित्र बना सकते हैं, जैसा कि इसमें बनाया गया है। आप भी अपने कॉपी और पुस्तकों में क्या कर सकते हैं, इस तरह के चित्र को देखकर आप इन्हें बना सकते हैं, और लोगों को आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जागरूक भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो ये क्वेश्चन आंसर है यही समाप्त होता है, यह वीडियो भी यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।